हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर। और कौन सा वो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, इस चैप्टर को करने से पहले जो भी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, हम तो 8.1 शुरू करने वाले हैं आज। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स में, उनको करने से पहले आपको ट्राइंगल अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हम क्वाड्रिलेटरल्स के करने वाले हैं, सारे के सारे ट्राइंगल से होके ही जाएंगे। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर हमने डायगोनल्स बराबर करने, साइड्स बराबर करने, किसकी मदद से करेंगे? ट्राइंगल की मदद से करेंगे। ट्राइंगल में क्या यूज़ करते थे? कॉन्ग्रुएंसी। तो इस चैप्टर में भी जो भी होने वाला है, सारा का सारा क्या होने वाला है? ट्राइंगल की मदद से ही होने वाला है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। डायगोनल्स दे रखे हैं। देखो, अभी बोला मैंने डायगोनल्स बोला। डायगोनल्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के आर इक्वल। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, मैंने शो करना है कि दैट इज रेक्टेंगल। हमने क्या शो करना है कि वो क्या है? रेक्टेंगल है। देखो, पैरेललोग्राम क्या होता है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, जिसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल भी होती है। उसके ऑल्टरनेट जो एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री का होता है। और अगर पैरेललोग्राम अपने प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? वन पेयर ऑफ साइड्स क्या करेंगे? इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अगर हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, रेक्टेंगल क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल एंड हैविंग अ वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब इक्वल एंड पैरेलल तो होंगी, इसमें भी इक्वल पैरेलल होगी, इसमें भी इक्वल पैरेलल होंगी। इसका क्या मतलब है? इक्वल पैरेलल प्रूफ नहीं करना है, हमारे काम सिर्फ छोटा सा काम बच गया हमारे पास। अगर हम इन चारों एंगल में से, क्वाड्रिलेटरल के किसी चारों एंगल में से किसी एक को 90 डिग्री प्रूव कर दे, तो वो क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, मतलब एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसको हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। ये है पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल ही प्रूव करना है, तो डायरेक्ट मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके डायगोनल्स आ गए, पहला डायगोनल, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, दूसरा डायगोनल, ठीक है। नेमिंग करते हैं ए, बी, सी और डी। नेमिंग कर दी हमने। अब क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स है। अच्छा, हमें पता है डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, हमें ये पता होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और क्या चीज़ है? हमें 90 डिग्री प्रूव करना चाहिए एक एंगल को। अगर हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है तो, ठीक है, मैं इसमें से या फिर इसमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बन जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं? इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करता हूँ। कैसे करेंगे? मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को करने के लिए ट्राइंगल से होकर जाना पड़ता है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी ही लगेगी। अगर मैं ये कर दूं कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दूं, इक्वल प्रूफ करने के बाद मैं ये करूं, ये दोनों पैरेलल तो हैं ही हैं, इसको ट्रांसवर्सल मान लो। क्या किया मैंने? ये दोनों पैरेलल तो हैं ही, इस लाइन को ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ ये पूरा रोड मैप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? दो ट्राइंगल्स पिक करूँगा जिनमें वही दो एंगल्स आ रहे हों। तो क्या किया मैंने? प्रूफ, चलो गिवन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए बी बराबर है डी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, और क्या है? डायगोनल्स भी इक्वल हैं, डायगोनल्स भी इक्वल है। ए सी बराबर है बी डी के, हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होती है, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हमने कि जो एंगल है, किसी भी एक एंगल मैं ले रहा हूँ, चलो ए डी सी को करते हैं 90 डिग्री। हमने प्रूफ क्या करना है? किसी भी एक एंगल को अगर हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। सो प्रूफ में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? प्रूफ में क्या करेंगे? कौन कौन से ट्राइंगल उठाएं? इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। सबसे पहले ट्राइंगल्स ही पिक करने होते हैं ना, ठीक है। ट्राइंगल्स पिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा? साइड्स लिखूंगा। हमें पता है
कि इसकी जो AD साइड है वो इसकी BC साइड के बराबर है, रीजन गिवन, और DC TC क्या है, कॉमन, और AC और BC, AC और BD क्या है, गिवन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहाँ पे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, ठीक है। सो बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम CPCT लगा सकते हैं ना, तो बाय CPCT में ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल है इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब वो वाला एंगल, लाइन से एंगल वाला कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, कि इसमें एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल में कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये करने के बाद हमें पता है कि AD पैरेलल है BC की, सो एंगल ADC प्लस एंगल BCD किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब को इंटीरियर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ADC प्लस यहाँ पे ADC लिख सकता हूँ, BCD की जगह क्या लिख दिया मैंने, ACD लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 टाइम्स ACD आ जाएगा हमारे पास, ACD है ना, ADC, ठीक है। सो 180, तो 2 को मैं अगर नीचे फेंका तो एंगल ADC क्या आ गया, 90 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 2 डेट इज 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ क्या करना था, किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो वो एंगल क्या आ जाएगा, सॉरी, तो वो फिगर क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। और क्या करना था हमने, ठीक है। ये क्या क्या समझ में आया। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें प्रूफ क्या क्या करना है, ध्यान देना। किसके डायगोनल, स्क्वायर के। क्या प्रूफ करने हैं, पहली चीज इक्वल प्रूफ करने, दूसरी चीज बाइसेक्टर, मतलब डायगोनल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, है ना, और एट अ राइट एंगल, और डायगोनल्स क्या बनाए, डायगोनल्स क्या बनाए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये 3 चीजें प्रूफ करनी है, ध्यान सुनना। सबसे पहले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर बना लेते हैं। अब इसके डायगोनल्स की बात कर रहा है, ठीक है, डायगोनल्स की बात कर रहा है, तो पहला डायगोनल मैं ये बनाता हूँ और दूसरा डायगोनल मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कर दिया और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या बोलता है, सर स्क्वायर है, सो ABCD स्क्वायर आ गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O नाम दे देते हैं। फर्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है, गिवन में क्या आ जाएगा हमारे पास कि AB BC CD और DA बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने डायगोनल्स इक्वल करने हैं, डायगोनल्स इक्वल करने हैं। डायगोनल्स इक्वल करने तो मतलब AC को किसके बराबर प्रूफ करना है, BD के बराबर प्रूफ करना है। सेकंड चीज क्या प्रूफ करनी है, बाइसेक्टर है, मतलब AO OC के बराबर प्रूफ करना है, एंड BO OD के बराबर प्रूफ करना है। थर्ड क्या चीज प्रूफ करनी है हमने, कि जो डायगोनल्स है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इन चारों में से किसी भी एक को 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगा। अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है ना, वर्टिकल ऑपोजिट है, दोनों को 180 डिग्री के 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है, तो हमने AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास,
सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू बी डी करना है। मैंने पहले बोला ट्राइंगल्स आना चाहिए। अब ए सी और बी डी, ध्यान देना कि ए सी से बनता हुआ ट्राइंगल एक तो ये नज़र आ रहा है, ऊपर वाला भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ध्यान देना ए सी डायगोनल से बनता हुआ ट्राइंगल एक ये नज़र आ रहा है, तो कौन सा ट्राइंगल लूँगा? ए डी सी। दूसरी चीज़ ध्यान देना कि बी डी को बराबर करना है, तो बी डी से बनता हुआ ट्राइंगल एक ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूँगा? बी सी डी। ट्राइंगल्स मिल गए, कौन कौन से उठाने हैं? सो क्या करूँगा? इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। शेड कर लूँ मैं? आप बोलो तो। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा ये ट्राइंगल है। ठीक है, दो ट्राइंगल मिल गए। सो हमें पता है कि ए डी बी सी के बराबर है, गिवन। कहाँ गया? ए डी बी सी के बराबर है, गिवन में आ जाएगा। ए डी बी सी के बराबर है, गिवन। दूसरा क्या आ जाएगा? डी सी कॉमन आ जाएगा। डी सी कॉमन आ जाएगा। ये देखो ना, ए डी बी सी के बराबर है, ए डी कॉमन आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना कि ये एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी सी डी, बोथ 90। क्यों? स्क्वायर के एंगल 90 होते हैं ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? बाय एस ए एस। एस ए एस, क्या सही बोला मैंने? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। जो ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल? ए डी सी कॉन्ग्रुएंट आगे बी सी डी के। फायदा किया हुआ कॉन्ग्रुएंसी लाने के लिए कि ये जो बाय सी पी सी टी, मैं ये बोल सकता हूँ इसकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है दैट इज ए सी बराबर आ जाएगा बी डी के। बी डी के हो गए डायगोनल्स बराबर। क्या यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी? ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है? कि ये दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, ध्यान देना क्या था हमारे पास फिगर? ठीक है, ए बी सी और डी, ये ओ। अब हमने प्रूफ करना है कि ए ओ सी के बराबर है और बी ओ डी के बराबर है। अब देखना, अगर हमने इसको इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इनसे बनती हुई ट्राइंगल तो एक ये है और इससे बनती हुई ट्राइंगल एक ये है। ऑपोजिट ट्राइंगल्स उठाएंगे। ठीक है, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? ए ओ बी को उठाता हूँ। ठीक है, क्या करूँगा? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, दो ट्राइंगल्स में ये उठा लूँगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एक तो हमारे पास ये बराबर आ गया ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। या फिर गिवन से भी लिख सकते हो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था ये चीज़। दूसरा चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि ए ओ बी बराबर आ जाएगा डी ओ सी के। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये भी तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो हमने ये साइड बराबर कर दी, ये एंगल बराबर कर दिया, पर ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये और ये पैरेलल है, कौन सी? ये और ये पैरेलल है, या फिर आप इसे ट्रांसवर्सल मान लो, चाहे इसे ट्रांसवर्सल मान लो, दोनों से काम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ, मतलब बी डी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लूँ, तो क्या हो जाएगा? ये और ये एंगल बराबर आएंगे। कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत अच्छे, ये कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब है, ध्यान से देना, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरी साइड। क्या बोला मैंने?
पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरी साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ए ए एस। बहुत अच्छे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? तीसरी एंगल, दूसरा एंगल कौन सा लिया हमने? ए बी ओ इज इक्वल टू सी डी ओ। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाय ए एस congruency triangle AOB is congruent to triangle DOC। पर हमें ये तो प्रूफ करना नहीं था। हमें क्या प्रूफ करना था कि भाई साहब बताओ कि एंगल साइड डायगोनल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो CPCT तो बता ही सकते हैं ना कि भाई साहब कि OA बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट साइड्स एंगल बराबर थे तो ऑल्टरनेट साइड्स ही बराबर होगी। दैट इज OA बराबर आ जाएगा OC के। और दूसरा ये भी बोल सकता हूँ कि OD बराबर आ जाएगा OB के। क्या ये बात समझ में आई? दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ कर दी यहाँ पे? ये सेकंड पार्ट था इसका। दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ कर दी कि ये साइड बराबर भी होगी। पहला भी प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो एक पिन पॉइंट बात बताता हूँ। अगर भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी क्वेश्चन में आपने किसी भी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, अगर वो बीच में आ रहा हो, हमेशा लीनियर पेयर ही लगेगा, हमेशा। अब लीनियर पेयर कैसे लगेगा वो ध्यान देना। हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसका मतलब है अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा लूँ और इस ट्राइंगल को उठा लूँ और इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दूँ और यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दूँ तो क्या 90 डिग्री आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसी को ध्यान पे रख के शुरू करते। क्या करूँगा मैं यहाँ पे? फिर से फिगर बनाऊंगा, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो A B C D, इस पॉइंट को O। कौन कौन सी ट्राइंगल्स लूंगा? AOB इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। एक तो ये ट्राइंगल कंसीडर की और दूसरी ये ट्राइंगल कंसीडर की। ठीक है, तभी ये दोनों एंगल आ सकते थे, नहीं तो नहीं आ सकते। ठीक है, सो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? हमें पता है कि AB बराबर है AD के। AB बराबर है AD के। रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, दूसरा AO कॉमन है, AO कॉमन है। तीसरा ध्यान देना, अभी हम प्रूफ करके आए कि OD किसके बराबर है? OB के बराबर है। OD और OB प्रूव्ड अबव या फिर फ्रॉम इसे 1 मार्क कर लो, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1। ठीक है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? SSS, साइड साइड साइड। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टारगेट ट्राइंगल AOD के। अभी तक कॉन्ग्रुएंसी आई है, जो हमने करना था वो तो आया ही नहीं है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हमारे पास एक ही चीज बचती है, CPCT। आंखें बंद करके लगाओ। ठीक है, तो कौन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर कर सकता हूँ? सो AOB एंगल बराबर आ जाएगा AOD के। यही तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बचे इसके। हमें एंगल से मतलब था, हमने एंगल्स निकाल दिया, साइड कोई लेना देना नहीं है। क्यों? किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। हमने तीनों साइड यूज कर ली है, बचे तो हमारे पास एंगल ही। या फिर इसको बराबर कर देंगे, या फिर इसे बराबर कर देंगे, या फिर इसे बराबर कर देंगे। जो हमें चाहिए तो हमें उन्हें बराबर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ध्यान देना, देयरफॉर एंगल, ध्यान देना यहाँ पे क्या करूँगा? DOA प्लस एंगल DOA। चलो, या फिर ऐसे कर दूँ AOD प्लस AOB 180। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में हमने बराबर किए हैं। सो AOB यूज किया था ना उस टाइम पे, तो 2 टाइम्स AOB लिख सकता हूँ। क्यों? AOD की जगह क्या लिख दिया मैंने? AOB लिख दिया। ठीक है, अब 2 टाइम्स यहाँ पे AOB आया
ये 180 डिग्री है। सो ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, ट्राइंगल्स का यूज करना था। पता कैसे लगा क्या क्या प्रूफ करना है? शो दैट के भाई साहब, शो दैट के बाद ये लिखा था कि जो भी स्क्वायर है उसके डायगोनल्स के साथ क्या क्या करो, पहले भाई साहब डायगोनल्स को इक्वल कर दो, फिर डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर दो, फिर उन डायगोनल्स में 90 डिग्री का एंगल बना दो। ऐसे पता लगा कि 3 चीजें प्रूफ करनी थी। क्या बात समझ में आई? नहीं आई होगी फिर से क्वेश्चन को देखना, अच्छे से करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।